दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रह्ममणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज मैं टॉपिक लाया हूँ, मुझे कुछ कहना है। कारण कि जो देश की आज परिस्थितियां हैं, वह पुराने जमाने से इतनी परिस्थितियां बदल गई हैं और पश्चिमी सभ्यता का इतना प्रभाव पड़ चुका है कि हम जो है जिस पर जितना ही बात करें उतना ही कम है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, एक जमाना था जब हमारे देश में स्त्रियों की तुलना देवियों से की जाती थी, आज भी की जाती है। लेकिन हम उम्मीद नहीं कर सकते जिस स्त्री की हम तुलना एक देवी से करते हैं, वह देवी जो है आज आधुनिकता के दौर में कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जबकि हमारे सनातन धर्म में, ऋषि परंपरा में बहुत सी ऐसी स्त्रियाँ थी जो पति के साथ हमेशा रहती थी, पति के अलावा दूसरा कोई उनके ख्यालों में नहीं आता था। कुछ तो आजीवन ब्रह्मचारी रह करके जो हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उनमें जो मंत्र लिखे गए हैं ऋग्वेद में, उसकी रचयिता भी है। उनमें एक नाम आता है गार्गी का। गार्गी और ऋषि याज्ञवल्क्य की संवाद राजा जनक के दरबार में होता है। उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उसका अरुंधति है, लोपा है, गोपा है, गोपा है और भी अन्य बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जो बहुत ही विदुषी थी। आज स्त्रियां, आज बच्चियां पढ़ तो लेती हैं, अच्छे पोस्ट पर हैं, जो बहुत अच्छे पोस्ट पर चली गई हैं उनके बारे में तो मैं नहीं कहता हूं, उनका जो है सब कुछ ठीक है। जो मिडिल में गई हैं, इनकी सोच में बहुत अंतर आ गया। अब क्या होता है कि सबसे पहले ये जो शादी है, आजकल ऐसा ट्रेंड बन गया है जिसको कहते हुए मुझे शर्म भी आती है और बहुत दुख होता है कि एक लड़की की शादी होती है, 6-7 महीना अपने पति के साथ, 7 दिन, 10 दिन, 1 महीना रहती है, उसके बाद डाइवोर्स मांग लेती है और उस डाइवोर्स में इतने पैसे की डिमांड करती है कि पति सोचता है कि यार आत्महत्या कर लेते तो बेटर था, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं। एक बहुत बड़ी कुरीति है पैसा कमाने का स्त्रियों का। दूसरा, हमारे जो यूट्यूब है, इस पर एक से एक नंगी वो भारत की महिला जो देवी के समान पूजी जाती थी, देवताओं का भी वही वास होता था। जहां देवता रमनते तत्र नारी पूजते, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। लेकिन वह सिस्टम खत्म हो गया है। मोबाइल ने हम लोग को बहुत बिगाड़ दिया। गंदे गंदे पोस्ट डालती है, जबकि हमारे यहाँ माँ सीता को वनवास नहीं मिला था, राम को मिला था। लेकिन सीता जी उनके साथ गई, लक्ष्मण भी गए। पहले क्या आदर्श हमारा भारत था, लेकिन अब ये आदर्शता खत्म हो रही है। सबके लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ लिमिटेड हैं जिन्होंने शादी को व्यवसाय बना दिया। पति की हत्या करके ड्रम में डाल दे रही है, धक्का मार करके उनकी हत्या कर दे रही है। तो पति परमेश्वर नहीं रह गया, अब तो भगवान ही जाने कि उनकी नजरों में क्या हो गया। पहला चीज। दूसरा, हमारे देश में ये धर्म को लेकर के बहुत तगड़ा बवाल हो रहा है, लेकिन धर्म के रास्ते पर कोई चलना नहीं चाहता है। अभी जो है महाकुंभ का लगा था, लोग अमृत पीने के लिए इतने पुराने वर्षों, कई सौ साल के बाद यह लगा था और गंगा के नजदीक सोए थे और ऐसी भगदड़ मची कि उसमें बहुत लोग कुचल करके मर गए, लेकिन गंगा जल एक बूंद नहीं मिला। तो सबसे पहले क्या आता है कि कर्म प्रधान है, पूजा पाठ है, आप अपने घरों में कर सकते हैं। कहते हैं भगवान कहाँ है? भगवान सर्वत्र है। महात्मा बुद्ध भगवान ढूंढने नहीं गए थे, ज्ञान प्राप्त करने गए थे। और कहाँ बैठे थे? पीपल के पेड़ के नीचे, जो चौबीसों घंटे ऑक्सीजन देता है। महात्मा बुद्ध वहां पर अपना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और वही शिक्षा देते हैं जो हमारे वेदों में है। चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, जरूरत से ज्यादा धन नहीं इकट्ठा करना, नारियों का सम्मान करना, ब्रह्मचर्य बनाए रखना। लेकिन जितने भी लोग हैं आज हमारे सनातन धर्म में, उनको इज्जत नहीं मिलती है। क्या प्रॉब्लम है? और फिर वो बुद्धिस्ट बन जाते हैं। अब बुद्ध धर्म में जाकर के बुद्ध का कोई भी नियम फॉलो नहीं करते। उसके बाद आ जाता है गुरुओं का सम्मान।
जो अध्यापक लोग हैं, उनके सम्मान आजकल बहुत घट गया है। खास करके हमने देखा कि प्राइमरी में एक अध्यापक पढ़ाने जाता है, तो 8 बजे स्कूल लगता है, तो 8 से लेकर के 3 बजे तक वह विद्यालय में रहते हैं और उतने समय तक जो बच्चे आते हैं उनको पढ़ाना है, मिड डे मील बनवाना है, सब लड़कों को खिलाना है, ऑनलाइन हाज़िरी देना है। यदि वो 10-15 मिनट के लिए दोपहर में थक जाते हैं, वो मशीन नहीं है, तो अपना पैर यदि दूसरे वाली कुर्सी पर रख लेते हैं, तो गाँव के लफंगे जो लड़के हैं, जिनको शिक्षा के बारे में एबीसीडी नहीं पता है, उनका वीडियो बना लेते हैं और उसको वायरल कर देते हैं कि ऐसे गुरुजी को अग्निवीर की तरफ से भर्ती कर देना चाहिए, कि 4 साल में निकाल दो। अरे! एक टीचर बनने के लिए जानते हो कितना एग्ज़ाम देना पड़ता है? भाव से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और तब जाकर के वो टीचर बनते हैं और 1 मिनट में आपको एबीसीडी कुछ आता नहीं है, टीचर की बुराई कर देते हो। जबकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चाहे भाभा वैज्ञानिक बने, चाहे हमारे रामानुजन बने, कोई भी बना, बिना गुरु के तो कुछ बन ही नहीं सकता। तो गुरु गलत नहीं होता है। कुछ लड़के हैं जो गुरु की बहुत ही सम्मान करते हैं, कुछ बच्चियाँ भी हैं जो बहुत सम्मान मैं खुद 3 नौकरी किया हूँ, 2 नौकरी के बारे में बता रहा हूँ। मेरा तो ऐसा कैरेक्टर है कि मैं पहले आर्मी मेडिकल कोर मिलिट्री हॉस्पिटल में मैं ड्यूटी करता था। मेरे साथ बड़े-बड़े डॉक्टर्स रहते थे। हमने उनसे सीखा, उनसे देखा कि कौन डॉक्टर कैसा कर रहा है, कहाँ का है। तो सीखना सबसे बड़ी चीज़ है और सीखे मैंने एक मेडिकल की अच्छी शिक्षा ली। उसके बाद पॉज़िटिव सोचते रहेंगे, मैं आया घर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेकर के और फिर मैंने कुछ हाई लेवल की तैयारी की, उसमें नहीं हुआ, तो मैं टीचर का एग्ज़ाम दिया, उसमें मैं सेलेक्ट हो गया और चौरी-चौरा में मैं 18 साल अध्यापक रहा। मैंने कभी अपने ड्यूटी में काम चोरी नहीं किया। जो मेरी घंटियाँ होती थी, पीरियड होते थे, मैं पढ़ाने जाता था। मेरे प्रिंसिपल भी सुन रहे होंगे, अध्यापक भी सुन रहे होंगे। कोई नहीं कह सकता है कि मणि जी, मेरा नाम नरेंद्र त्रिपाठी है, मणि जी जो है पेड़ के नीचे बैठ के गप मार रहे थे और अपना पीरियड लेने नहीं गए। और तब तक भी मैं पढ़ाता रहता था जब दूसरा मास्टर साहब जो है गेट पर नहीं खड़े हो जाते थे कि भाई आप खाली कर दीजिए। और उसका रिज़ल्ट हमें क्या मिला? जब मैं कभी बस में सफ़र करता था अपने घर आने के लिए और जिसको मैंने 9 से 12 तक जिस बच्चे को पढ़ाया रहता था, जब वो बच्चा बस में देखता था तो खड़ा हो जाता था और पैर छूता था और कहता आइए गुरुजी बैठिए। पूरे बस वाले देखते थे कि एक नौजवान मूंछ वाला हट्टा-कट्टा इस आदमी का पैर छूता है और अपना जगह खाली कर देता है, जबकि अमूमन आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता है। बहुत सी बच्चियाँ आते-जाते रास्ते में पैर छूती थी, बहुत लोग देखते थे, तो कहते हैं कि कुछ लोग बहुत हैं जो सम्मान देते हैं, जिसे मैं उनका कायल हूँ। आज भी मैं वो कह रहा हूँ, रिटायर हुए मुझे 2 साल हो गया। अब हम धर्म पर लड़ते हैं, जबकि सबका मेरे ख्याल से किसी अनपढ़ की बात नहीं करता हूँ, जो बिल्कुल गँवार की तरह से बात करता है। ऊपर तो स्वर्ग एक ही है, चाहे वो जन्नत कह लो चाहे स्वर्ग कह लो। जैसे खून को अंग्रेजी में हम ब्लड कह लेते हैं, उसके बाद रक्त कह लेते हैं, खून कह लेते हैं, चीज़ एक ही है, नाम बदल जाते हैं। धर्म के नाम पर हम लड़ते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में जब कोई भी आदमी एडमिट हो जाता है, उसके खून की ज़रूरत पड़ती है, तो खून के बोतल में ना धर्म लिखा है और ना जात लिखी है और उसको खून को हम चढ़वा लेते हैं, तब हमारा धर्म खराब नहीं होता है। ये लड़ने और लड़ाने का एक ट्रेंड चल गया है कि लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं। उसके बाद एक आता है जो हमारे सगे हैं, बड़े प्रिय हैं, बचपन में जब एक नौजवान बड़ा हो जाता है, तो अपनी पत्नी आने के बाद वह माँ-बाप उसको बुरे लगने लगते हैं, उसके भाई बुरे लगने लगते हैं और जिनसे कोई रिश्ता नहीं होता ससुराल वाला उसमें जाकर के जुड़ जाते हैं और अपने घर को खंडित करते हैं। एक बाप का सपना जानते क्या होता है? अपने कंधे पर बालक को रख करके घुमाता है। अपने पॉकेट में जो पैसे होते हैं, वो पूरा अपने बालक के ऊपर, अपनी बच्ची के ऊपर खर्च कर देता है कि जो काम मैं नहीं कर सका, अधूरा रह गया, मेरा बालक करेगा। एक गाना भी है, "न तू हिंदू बनेगा, न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तू इंसान बनेगा।" हमें इंसान बनना है, हिंदू या मुसलमान तो हम हैं ही। हमारे देश में 4-5 धर्म हैं। एक हिंदू धर्म है, एक इस्लाम है, एक बुद्ध है, एक जैन है, एक पारसी है, ऐसे करके क्रिश्चियन है।
तो धर्म है, लेकिन सब पहले इंसान है, मानव है, उसके बाद धर्म। तो एक शहर या कहीं जाने के लिए रास्ते कई हो सकते हैं, लेकिन मंजिल तो हमारी एक ही होगी, वे परमात्मा के पास जाना है। हमें कुछ कहना है, इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो कन्याएँ हैं, उनकी शादी लेट हो रही है। बहुत लोगों से उनका जान-पहचान है, मोबाइल है, आप लोग सब जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और पतियों की इज़्ज़त बिल्कुल नहीं कर रही है, सास-ससुर की इज़्ज़त नहीं कर रही है, देवर-देवरानी की इज़्ज़त नहीं कर रही है, सिर्फ़ जो भी हो हमारे मैके चलो, मैके, जबकि मैके जाना सबसे बड़ा इंसल्ट की बात होती है। दामाद आज गया, कल रहा, उसके बाद चल दिया। 3 दिन से ज़्यादा नहीं, एक कहावत है, ससुराल बड़ी है प्यारी, जब रहे 2 दिन चारी। लेकिन लड़के भी अपना स्टेटस खोल दिए हैं, लड़कियाँ तो की हैं। लेकिन आज भी ऐसी बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं, जो अपने सास-ससुर को ही अपना बाप माँ-बाप मानती है। एक अभी छोटा-सा सीरियल मैंने देखा, एक लड़की गई और अपनी भाभी से बोलती, "भाभी, मम्मी-पापा का ख़्याल रखते रहना, इनको भूलना नहीं।" वो कहती, "हाँ, हाँ, ख़्याल तो मैं रखूँगी, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया है कि सास-ससुर से लड़ कर के अलग हो गई हैं, छोटा परिवार बना लिया।" तो मुस्कुराती है। आपके माँ-बाप हैं, आपके पति के माँ-बाप नहीं हैं। तीसरी समस्या दोस्तों आती है, घर-घर की कहानी है, क्या कलयुग आ गया है जो सोने में बस गया है। घर में 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, दोनों बचपन में बड़े प्रेम से रहते हैं, स्कूल जाते हैं। यदि हमको कोई मारता है तो मेरा बड़ा भाई बचाता है, मेरे छोटे भाई को कोई मारता है तो मैं बचाता हूँ। लेकिन जब बड़े होकर के हमारी शादियाँ हो जाती हैं, हमारी बीवियाँ इतना कान भर देती हैं कि हमें हमारा ही भाई, जिसके अंदर मेरा डीएनए, मेरा जो है सब कुछ है, उसका मेरे अंदर है, वो मेरा दुश्मन हो जाता है। बची-खुची एक मैंने बहुत पहले 92 में टीवी में देखा था, एक भाई साहब हनुमान जी का यंत्र लेकर गले में पहनते हैं और कहते हैं कि मैं इससे इतना ज़्यादा कमाता हूँ कि अपने भाई से ज़्यादा कमाता हूँ। अरे यार! भाई से क्या तुलना करना है? करना है तो अडानी, अंबानी से करो, टाटा, बिड़ला से करो, तब तो मैं मानूँ कि उस यंत्र में शक्ति है कि आपको टाटा, बिड़ला से भी आगे ले गया। अपने भाई से क्या करना है? किसी छोटे बच्चे को 2 थप्पड़ मार दो, वो तो बेचारा रोएगा। किसी ज़रा पहलवान को थप्पड़ मार कर दिखाओ, तब तो माना जाए कि हाँ, आपके अंदर कुछ है। उसके बाद अब हमें अपने माँ-बाप की इज़्ज़त नहीं करते हैं। जब बाप अपने कंधे पर घुमा रखा होता है और जब बड़ा करके कोई काबिल बना देता है, जब वो कोई बात कहता है तो कहते हैं, "चुप रहो, आप नहीं समझते हो।" डाँट देता है लड़का। और बीवी जब आ जाती है और अच्छे पोस्ट पर जब पहुँच जाता है, तो अपने क्वार्टर में माँ-बाप को नहीं रखता है और बहुत एहसान करता है, तो वृद्धा आश्रम में पहुँचा देता है। क्या उसी दिन के लिए बाप ने हमें पैदा किया था कि हम वृद्धाश्रम में जाएँ? अपने लड़के को तो तुम्हें तो अनाथ आश्रम में नहीं डाला और तुमने जो है वो अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में तुमने डाल दिया। तो यह ट्रेड अभी सब में नहीं है, 10-15% है और वो भी किसमें जो हाई क्वालिटी के हैं। तो मुझे कुछ कहना है, ऐसा क्यों होता है? हमारे धर्म ग्रंथों पर लोग चोट डालते हैं। टीवी डिबेट होता है, वहाँ पर एंकर लोग बैठा लेते हैं, एक से एक प्रश्न पूछते हैं और बदतमीज़ी एक-एक करता है। रामचरितमानस पर पॉइंट उठा देते हैं, गीता पर उठा देते हैं, भगवान राम पर उठा देते हैं, कृष्ण पर उठा देते हैं। जबकि ये शाश्वत सत्य है कि राम अयोध्या में खुदाई हुई, उनका मंदिर मिला। कृष्ण मथुरा में है, इतने करोड़ों लोग भगवान को पूज रहे हैं और एक बेवकूफ़ थोड़ा-सा पढ़ लेता है और उसके बाद जिसको कहीं नौकरी नहीं मिलती, वो नेतागिरी में चला जाता है और उसके बाद जो है उल्टे-सीधे मतलब टीआरपी बनाने के लिए अपलोड करता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि देश में बहुत ही कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है। रजनीश थे, आचार्य रजनीश, उन्होंने एक आदमी से पूछा कि तुमने भगवान को देखा है? अब नहीं, वो कहा कि भगवान है? कहता नहीं है। तो रजनीश कहता है कितने लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, क्या सब बेवकूफ़ है? तुम कह दिए भगवान नहीं है, भगवान को ढूँढने गए थे? तो कहता नहीं, तो जब ढूँढने ही नहीं गए तो कैसे कह दिया नहीं है? तो वैसे हमारे कुछ नेता जनता को अपनी जात बिरादरी को बरगला करके ये वर्ग संघर्ष कराना चाहते हैं। अगड़ों, पिछड़ों, एससी, एसटी सब में एक हवा फैला दे रहे हैं। किसी तरह से वर्ग संघर्ष हो जाए और ये नेता बन जाए। कुर्सी है कि
किस्सा कुर्सी का है। लेकिन हमारे और खास करके कहते हैं कि यदि एक नारी शिक्षित है, एक बच्ची शिक्षित है, तो पूरा घर शिक्षित हो जाएगा और एक लड़का भी शिक्षित है, सिर्फ लड़का ही शिक्षित रहेगा, घर नहीं होगा। औरत को तो माँ काली, दुर्गा, 10 विद्या का सब रूप दिया गया है। लेकिन जब हमारी माताएँ, बहनें जहाँ आपके माँ-बाप शादी कर देते हैं, घर वही है, वहीं पर जीना है, वहीं पर मरना है, वहीं पर दादी बनना है, वहीं पर नानी बनना है और पत्नी तो बनकर आप जा रही हैं। तो आप अपने वैदिक सभ्यताओं से देखिए कि वो कितनी पढ़ी-लिखी थी और जंगलों में रहकर अपने पति के साथ रहती थी और जीवन यापन करके आज हमारे वेदों में छा करके और आज मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। अब एक लास्ट में हम चलते हैं अपने भाइयों के ऊपर। आज भाई जो है बहुत बड़े दुश्मन हो जा रहे हैं एक-दूसरे को, बीवी भड़का दे रही है, मैंने बताया आपको, खून के प्यासे हो जा रहे हैं। एक भाई सक्षम है, एक भाई थोड़ा गरीब है। होते हैं 5 उँगलियाँ हमारे हाथ में है ना, ये पाँचों उँगलियों का काम अलग-अलग है, लेकिन है तो इसी हाथ की, इस शरीर से निकली हुई है। उसी तरह से हम 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई एक ही माँ-बाप से निकले हैं, लेकिन जब प्रकृति ने बराबर नहीं बनाया है, तो भाई कैसे बराबर हो सकते हैं? लेकिन ये पाँचों मिल जाती हैं, तो बॉक्सिंग बनता है। ये 4 मिल जाती हैं, तो बाल्टी उठ जाता है और ये जब दोनों हाथ मिल जाते हैं, तो कोई बोरी उठ जाती है। जबकि इसमें कम ताकत है, लेफ्ट है, ये राइट है। लेकिन बैलेंस बराबर नहीं होता है, लेकिन मिलने से 1-1 11 बन जाते हैं। तो भाइयों से नफ़रत मत करो। बीवी कहती है, बीवी का कोई डीएनए नहीं है, तुम्हारा तो हमारा डीएनए एक है ना। तो अपने ब्रेन से सोचो, ब्रेन वॉश को मत कर दो, जिससे कि तुम्हारा संयुक्त परिवार, देखिए संयुक्त परिवार में क्या होता है कि यदि एक बीमार हो गया, दूसरा लेकर चला हॉस्पिटल, तीसरा लेकर चला हॉस्पिटल, एक दवा लेने गया, एक डॉक्टर के पास गया, एक उसके लिए फल-फ्रूट लेने गया, सब काम हो जाता है। लेकिन जब अलग हो जाते हो, तो फिर आपके साथ कोई नहीं आता है और फिर आप तड़पते रहते हो और बीवी कहती है, "अरे! आपका तो कोई साथ ही नहीं दे रहा है।" अरे! साथ कहाँ देगा? साथ तो तुमने छुड़वा दिया। कितना भी ईमानदार एक भाई हो, लेकिन औरत उसको बेईमान सिद्ध कर ही देती है अपने पति के सामने। मैं एक छोटा-सा उदाहरण दे रहा हूँ कि यदि मैं अपने पॉकेट में 4 टॉफ़ी लाया हूँ और भाई का लड़का मिल गया है, तो मैंने 2 टॉफ़ी निकाला और भाई के लड़के को दे दिया। मेरे भी बच्चे हैं, उसको भी 2 टॉफ़ी देना है। तो बड़े भाई ने या छोटे भाई ने देखा, कहा कि देखो भाई हो तो ऐसा हो, आया अपने बच्चे को नहीं बुलाया, सबसे पहले मेरे बच्चे को 2 टॉफ़ी दे दिया। अपनी पत्नी से कहता है, अपने तो आत्मा माई पत्नी से कहा, पत्नी कहती है, "अरे! आपने तो 2 टॉफ़ी देख लिया ना, दाहिने वाला पैंट देखा था, वो इतना फूला हुआ था, जबकि उसमें वो भाई रुमाल रखा था।" कहा था, "आपने देखा नहीं।" 2 दे कर के आगे टरका दिया, चले गए। जब वो अंदर जाता है अपनी पत्नी के पास, अपने बच्चों को देता है, तो कहता है कि भैया के या छोटे भाई के बच्चे मिले थे, 2 टॉफ़ी उनको दे दिया, 2 टॉफ़ी तुम ले लो। अब मेरी पत्नी बोलती है, छोटे भाई को जिसने टॉफ़ी दिया उसकी पत्नी बोलती है, "हाँ, हाँ, सब समझती हूँ, आपका चक्कर है भाभी से कोई, तभी तो पहले उसको दिए हो, बाद में अपने तो अब बताओ यार इंसान जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ, आप अपना विवेक लगाओ, कुछ तो लोग कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना, छोड़ो कल की बातें कहीं बीत जाए रहना। तो ये सब चीज़ें आप अपने घर में मत कीजिए, अपने भाई से प्रेम कीजिए। यदि कोई ऐसा इंसान है, जो औलाद नहीं है उसके पास, तो या तो वो अनाथाश्रम से गोद ले ले सकता है और उससे बढ़िया है, यदि आपके भाई के बच्चे हैं, उनको गोद ले लीजिए, उनको खिलाइए-पिलाइए, उनको पढ़ाइए और अपना दीवाल यदि गिरे, तो बाहर की तरफ गिरती है तो रोड वगैरह सब ब्लॉक कर देता है, दूसरे घर पर दीवार गिरे, अपने घर के अंदर गिरे, तो ईंट, पत्थर, मिट्टी सब आपके अंदर ही रहेगा। तो जो करना है, आप अपने घर के अंदर कीजिए, अपने ससुराल के अंदर मत कीजिए और उन माताओं को, उन बहनों को, यह मेरा अंतिम शिक्षा है कि हे माताएँ, आप दुर्गा स्वरूप हैं, आप ममतामयी हैं, आप बहुत बड़ी चीज़ हैं, अपने को पहचानो और अपनी बेटी का घर फ़ोन से बर्बाद मत करो, क्योंकि बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा, तो दुनिया हँसेगी। बेटी को हमेशा शिक्षा सही दो, लड़का हो, लड़की हो, नफ़रत की चीज़ तो उसके मुँह में डालो ही मत, क्योंकि आज
नफरत डाल दिए हो, कल बच्चा वही आपसे नफरत करेगा। तो सबसे बड़ी है हमारी बहनों को, माताओं को, मतलब अपनी पुरानी पीढ़ी को याद करते हुए नई पीढ़ी में क्या हो रहा है उसको न देखते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं अपने गुरुओं से शिक्षा लें और कभी उनकी बेइज्जती न करें, सम्मान करें। हमारे जैसे आदमी का कर्तव्य है कि अपने माता पिता की देखभाल अच्छी तरह से करें और उनको वृद्धा आश्रम में मत भेजें, उनसे श्राप न लें, क्योंकि प्रभु के एक भजन में है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अब सोच लिए, बंधु सखा माता पिता की तुलना प्रभु से की गई है, और तुम गंगा नहाने जाते हो, वैष्णो जाते हो, कहाँ कहाँ जाते हो, लेकिन अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हो, भूखे हैं, तो आपका कभी कल्याण नहीं होगा। और आज देख रहे हैं देश में तबाही, बाढ़ ही बाढ़, जहाँ कभी बारिश नहीं होती थी वहां बाढ़ आ रहा है। ये क्या है? प्रकृति के साथ हमने छेड़खानी की है। सारे सड़क बनाने में पूरे पेड़ हमने कटवा दिए और पेड़ लगाए नहीं, कागजों में तो पूरा लग चुका है, लेकिन नहीं है। 4 लेन पर आपका मोटरसाइकिल पंचर हो जाए तो आप खींचते खींचते मर जाओगे, लेकिन आपको पानी नहीं मिलेगा, आपको छाया नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, एक कलयुग है। कलयुग में क्या हुआ कि सोना जो है वो कलयुग में वास कर गया। स्त्रियों को अच्छा पति नहीं चाहिए, विद्वान नहीं चाहिए, उनको बौक हो और धन हो तो उनको चलेगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है, अभी मैंने एक बनाया था गुप्तेश्वर पांडे के ऊपर वीडियो। माँ ने अपने पुत्र को, उसके पिता ने अपने पुत्र को ऐसा संस्कार दिया कि वह जो है पुत्र प्राइमरी स्कूल से जाकर के पढ़ते हुए इंटर कॉलेज तक उसे ट्रेन में नहीं देखा था, ट्रेन में नहीं बैठा था, और लास्ट में वह बिहार का डीजीपी बना। तो इसी के साथ मैं वीडियो खत्म कर रहा हूं, और आप लोग एक मानवता, मानव है तो मानवता होनी चाहिए, उसी हिसाब से आप जिए। किसी को ठगिए नहीं, किसी से बुरा बर्ताव कीजिए नहीं, नहीं किसी से बनता है उससे मत बोलिए, लेकिन किसी का नुकसान मत कीजिए। और हमारा शरीर 5 तत्व से मिलकर बना है, छित जल पावक गगन समीर, पर इसमें 3 गुण होते हैं, एक तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण का पहचान क्या है? खूब खाएंगे, खूब सोएंगे, खूब मैथुन करेंगे और डरेंगे। रजोगुण क्या है? इसका छीन लो, इसका छीन लो, मतलब उसको चैन नहीं है, वो भागता ही रहता है। और सतोगुण में क्या है कि जितना मिला उसी संतोष। महात्मा बुद्ध क्या थे? वो सतोगुणी थे, राजा के लड़के थे। महावीर स्वामी क्या थे? वो सतोगुणी के थे। राजगद्दी था, उन्होंने भी छोड़ दिया अपना राजपाट, महात्मा बुद्ध ने भी छोड़ दिया राजपाट, और पैदल पैदल चल करके जो मिल गया उसको खाए और प्रभु के ध्यान में लग गए। तो हमारे सनातन धर्म में पीपल का पेड़ का बहुत बड़ा महत्व है, और महात्मा बुद्ध जो है पीपल के पेड़ के नीचे ही जा करके अपना ज्ञान प्राप्त किया। तो यदि कोई बुरी बात हमने कह दी है तो उसको क्षमा कीजिएगा, और अपने धर्म ग्रंथों की या किसी के भी धर्म ग्रंथों का कभी आप अनादर नहीं करना। क्योंकि आज हम चिल्लाते हैं पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे दोस्तों, वो हमारे से ही निकला, पाकिस्तान तो कोई चीज था ही नहीं। लेकिन जिन्ना का जो जिद था कि मैं भी कुछ बनूं, विश्व मेरा नाम हो, उसने अलगाववाद किया और वहां का कायदे आजम पाकिस्तान का बना, जबकि 20 लाख मारे गए। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, 169 मेरे वीडियो हैं, आप देखते रहिए। रात को सो जाइए, ब्लूटूथ तार लगा लीजिए, आप पढ़िए, आपको कुछ न कुछ ज्ञान मिलेगा। एक मुस्लिम कहता हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ऐसे लोग प्रचार किए, मैं तो सुना नहीं हूं। और मुसलमान ऐसे कहता तो मूर्ख है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां किसकी पूजा करते थे? माँ सरस्वती का। रस खान जो नवरत्नों में रत्न थे अकबर के, वो किसके भक्त थे? कृष्ण के। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रिज गोकुल के गावन के भारत, ये कहते हैं। तो रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम, ये तो है ही है। अब एक जगह मैंने सुना कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो जो प्रभु हैं, जो पूरे सृष्टि को चला रहे हैं, जब आप
आज आगे पढ़ोगे तब जानोगे कि खून लाल ही होता है, चाहे भैंस का हो चाहे कोई हो, स्वर्ग एक ही है, स्वर्ग दो नहीं है। और यदि एक ड्रॉप खून निकाल करके शीशे पर रख दूं और एक ड्रॉप मुसलमान का, हिंदू का, क्रिश्चियन का, कोई भी बता दे देख करके किसका है, तब मैं जानूं। तो छुआछूत बहुत पहले हट गई, आज भी लोग छुआछूत को लेकर रो रहे हैं, बहुत लोग हैं। 75 साल से गवर्नमेंट उनको रिजर्वेशन दे रही है, फिर भी जो है बर संघर्ष करने के लिए तैयार है, जैसे यही जो है अंग्रेजों को मार करके भगाए थे, बाकी किसी जातियों का रोल नहीं था। इसमें एससी एसटी लोग उस पर, अंबेडकर तो थे, अंबेडकर तो बहुत ज्ञानी थे, उनके पास बहुत सी डिग्रियां थी, लेकिन जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर उल्टा सीधा लिख रहे हैं तुम्हारे पास कितनी डिग्रियां हैं, अरे बनना है तो अंबेडकर बन करके दिखाओ, तब कुछ बोलो तो ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सबको मेरा यथोचित नमस्कार, प्रणाम स्वीकार हो। जय हिंद।